श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपन वैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग नहीं देखा, पर यदि अपन पुष्कर की भूमि पर आ गए और पुष्कर की भूमि को भी अगर हमने स्पर्श कर लिया, पुष्कर की भूमि को यदि हमने नमन कर लिया, पुष्कर की भूमि को हमने प्रणाम कर लिया, तो समझें कि हम वैकुंठ का निवास कर रहे हैं। हम वैकुंठ का वास कर रहे हैं, वैकुंठ का निवास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा की ये पवित्र भूमि, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि, भगवान शिव की ये पवित्र भूमि। जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ करे हैं, जिस भूमि पर वराह भगवान ने अपनी पृथ्वी को स्थिर कर कर रखा हो, जिस भूमि पर वामन भगवान का चरण रखा गया हो, और जिस भूमि पर मेरा देव अधिदेव महादेव, जितने ज्योतिर्लिंग की कथा, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है, उन ज्योतिर्लिंग में मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे महाकाल बाबा, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शिव जितनी बार पहुँचे हैं, एक रूप बदल कर पहुँचे हैं। पर पुष्कर राज की भूमि पर मेरे शंकर भगवान जितनी बार आए, कम से कम 3 बार रूप बदल कर इस पुष्कर राज की धरा पर आए। इस पुष्कर राज की भूमि पर, इस पुष्कर राज की धरा पर मेरे देव अधिदेव महादेव एक रूप में नहीं, 3 रूप बदल कर, बारंबार रूप बदल कर यहां पहुंचते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहां पर आते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब ये आपके स्मरण में हो कि ये भूमि कैसे साधारण हो सकती है। ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये तीनों एक स्वरूप में है। आप इनको अलग अलग स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में नहीं देख सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, अपने भीतर एक बात जरूर उतार के रखिए। किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र तीर्थ में किसी पवित्र स्थान पर जब हम जाएं, तो वहां किसी भी तरह की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट पर ना छोड़ें। हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। गंगा में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, मंदाकिनी में, यमुना में, गोदावरी में, कृष्णा में, ताप्ती में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, जब हम किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ उस कुंड के घाट पर विराजमान रहते हैं। तुम
जिस मंदिर में जा रहे हो उस मंदिर में जो देवता है, बस मंदिर में वो एक अकेला देवता है। जैसे राम मंदिर में राम जी है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण है, दत्त मंदिर में दत्त है, शनि मंदिर में शनि जी हैं, बृहस्पति मंदिर में बृहस्पति हैं। पर ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान के शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं रहते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय है, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। जब शिव मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में हम जाते हैं, तब कोई तुमसे पूछे कि अकेली शंकर जी के मंदिर में क्या मैं केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूं, तब आपको कहना चाहिए मैं केवल शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा रही हूं। मैं 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देव हैं, जितने भी देवता विराजमान हैं, डीले कम कर दे बाबू, डीले कम कर दे। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देव विराजमान हैं, जितने भी देवियां विराजमान हैं, वो सब शंकर भगवान के शिवालय में जाकर विराजमान, शिव जी के शिवालय में बैठी हुई है। मैं अकेली शंकर भगवान को जब जल चढ़ाती हूं, केवल शिव जी पर अकेला जल नहीं चढ़ता, सारे देवता, सभी देव वहां पर विराजमान रहते हैं। इतना स्मरण जरूर रखिए, पवित्र जगह पर, तीर्थों में, मंदिरों में तुम्हारे हृदय की भी पवित्रता होना चाहिए, तुम्हारे चित्त की भी पवित्रता होना चाहिए। ये इतना बड़ा पुष्कर का सरोवर है। वैसे तो अभी हम दर्शन करने गए थे, तब हमने दर्शन किया था, पूरा साफ है, क्लीन है, और बाबा की कृपा से उसमें पानी भी खूब भरा हुआ है। कोई बता रहा था, गुरुजी कथा चालू नहीं हुई थी उससे पहले तो पूरा खाली था, थोड़ा सा ही पानी था, पर ब्रह्मा जी जाने और महादेव जाने, कथा चालू होने के पहले उसने पूरा भर दिया। ये शिव तत्व, शंकर भगवान ने पूरा गंगा से भर दिया उसको।